हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायनोमियल थ्योरम्स। तो बायनोमियल थ्योरम को हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखो, पूरी बायनोमियल थ्योरम को ना अच्छे से मैं जेई लेवल तक पढ़ने के लिए 10 से 12 लेक्चर लगेंगे और इसमें हमारी फुल्ली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जो लास्ट के हम लोगों ने लेक्चर पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हम लोगों ने क्या सीखा था, ग्राफ बनाना सीखा था। तो अगर उसमें ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ सीखना है तो हमारे लास्ट के जो 4 लेक्चर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट भी हमने जनरेट कर दी है, वहाँ से जा कर के आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो देखो, हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो बायनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक टर्म, जो उसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी, पहले उसका हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो वहाँ पर हमें देखो फैक्टोरियल आना चाहिए सबसे पहला, दूसरा एनसीआर होना चाहिए, एनसीआर क्या होता है और इसकी बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं एनसीआर में, इनमें हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी फिर हम लोग बायनोमियल थ्योरम की तरफ मूव कर पाएंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल। तो पढ़ तो हम यहाँ पर क्या रहे थे, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, तो देखो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, देखो जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, या तो इसको ऐसे डिनोट, जैसे फैक्टोरियल हमारा एक्स है तो या तो फैक्टोरियल एक्स एक्स ऐसे लिखेंगे, या तो एक्स से लिखेंगे और यहाँ पर ये क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऐसा बनाएंगे और यहाँ पर एक्स आएगा, या तो फिर एक्स से लिखेंगे और यहाँ पर ये इस तरीके का। तो ये हमारे दो नोटेशन होते हैं, किसके, फैक्टोरियल के नोटेशन होते हैं। और देखो फैक्टोरियल जीरो की जो हमारी वैल्यू होगी, फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू हमारा कितना होता है यहाँ से 1, या तो हम इसको ये लिखें जीरो और ऐसे, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। तो देखो यहाँ पर अगर हमारा n फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल n की वैल्यू 1 होगी। अगर हमारा यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू 0 है। देखो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो फैक्टोरियल n को हम यहाँ से अगर कैटेगराइज करें, तो अगर n इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारी फैक्टोरियल n कितना आएगा, n की 0 होगी तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 आएगी। और अगर n बिलोंग्स टू हमारा नेचुरल नंबर है तो यहाँ से क्या है मिलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश n। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो उसका मतलब ये होता है फैक्टोरियल में कि 1 से लगा करके उस नंबर तक उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। और जो यहाँ पर गिवन होगा वो क्या होगा, हमारा एक नेचुरल नंबर होगा वहाँ पर, क्योंकि जीरो वाला का तो हमने डिस्कशन कर दिया है। नेगेटिव नहीं होगा वहाँ पर कि आप सोचो कि -12 का फैक्टोरियल, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा। तो n यहाँ कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर, और जब हमारा जीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो हम दो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पर लिखा कि फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ, ये बाय डेफिनेशन को हम यूज़ करेंगे कि इसका मल्टी, देखो या तो हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश n, जहाँ तक वो नंबर है तो ये कर, या तो इसको रिवर्स लिख लें, तभी तो बात एक ही है। या तो ये लिख लें n -1 n -2 1 तक, ये भी लिख सकते हैं रिवर्स में। तो हम देखो रिवर्स वाले प्रोसेस पे लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो हमारा उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो फ्रिक्वेंटली यूज होगा और कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा सिंपल होता है। तो फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, 1 तक ही 1 तक ही जाना था। तो यहाँ से कितना आएगा, हमारी फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। और देखो यहाँ पर अगर यहाँ से हमें फाइंड आउट करना फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 क्या है, मतलब कि 3 होगा, एक कम करेंगे 2, और जाना कहाँ तक हमें, फाइनली 1 तक। या तो फिर हम 1 से चालू करते, या तो फिर ये लिखते ना कि 1 इंटू 2 इंटू 3, उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, या तो फिर उस नंबर से स्टार्टिंग करेंगे और कहाँ पर उसको एंड करेंगे, 1 पर एंड करेंगे। तो देखो चाहे 2 इंटू 3 लिखें या तो 3 इंटू 2 लिखें, मतलब तो एक ही है ना। तो चाहे हम इस साइड से मल्टीप्लाई कर लें राइट से, और चाहे फिर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लें, यानी लेफ्ट से कर लें चाहे राइट से कर लें, वैल्यू तो हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ से इसकी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 6। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है ना कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी,
और फैक्टोरियल n, देखो जब n हमारा 0 होगा तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आएगी, और जब n नेचुरल नंबर हो जाएगा तो उस 1 से स्टार्टिंग करेंगे और उस नंबर तक जाएंगे जहाँ तक हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। या तो फिर उसको रिवर्स भी हम लिख सकते हैं कि उस नंबर से स्टार्टिंग करेंगे और 1 तक जाएंगे। ये हमारा सिंपली क्या है, फैक्टोरियल है। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि फैक्टोरियल की एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग क्या है। जब फैक्टोरियल हमें समझ आएगा तभी हम एनसीआर पढ़ेंगे, और जब एनसीआर हमें समझ आएगा तो देन हम बायनोमियल थ्योरम की तरफ मूव करेंगे। तो फैक्टोरियल सिंपली हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन है, उस नंबर से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। या तो फिर हम यूँ बोलें कि 1 से स्टार्टिंग होगी और वहाँ तक जाएगा जिस नंबर तक हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज हमने यहाँ पर बोला कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बताओ, तो मतलब क्या कि 4 × 3 × 2 × 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। फैक्टोरियल 6 बोला अगर हमने, तो 6 से स्टार्टिंग करेंगे तो 6 एक कम करेंगे 5, फिर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना बनेगा 30। तो यहाँ से कितना आएगा 30, और ये कितना आएगा 24, 720। ये बात आपको समझ आ रही है। सेम एज अगर यहाँ पर फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो देखो हम यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं कि उसको लिखना कैसे है। फैक्टोरियल 8 है तो 8 से स्टार्टिंग करेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। या तो फिर हम इसको क्या लिख लें, रिवर्स में भी लिख सकते हैं कि 1 से स्टार्टिंग करेंगे तो 1 × 2 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8। तो लिखना कहाँ तक है, उस नंबर तक लिखना है जिसका हमें क्या फाइंड आउट करना, फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ से 1 से स्टार्टिंग किया, कहाँ तक गए, उस नंबर हमारा क्या था, फैक्टोरियल 8 मीन्स वो नंबर हमारा था 8, तो हमने यहाँ कहाँ तक लिखा, 8 तक लिखा। दूसरा है कि अगर हम इसी नंबर से स्टार्टिंग कर दें, ये फैक्टोरियल 8 था तो यहाँ से ही हमें स्टार्टिंग कर दें तो मिलेगा 8 7 × 7 6 5 3 4 3 2 1। ये बात आपको क्लियर समझ आ रही है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम फैक्टोरियल के आगे एनसीआर सीखते हैं क्या होता है। तो ये तो देखो सिंपल था, ये तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जब लोग पढ़ते हैं ना तो फैक्टोरियल से स्टार्टिंग करते हैं, बट हमें पढ़ाना है बायनोमियल थ्योरम, तो उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर इसका फार्मूला होता है, इसको लिखेंगे हम फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका देखो मतलब क्या हुआ, अगर एनसीआर लिखा है तो जो n है उसका फैक्टोरियल लेंगे, r है इसका फैक्टोरियल लेंगे, और दोनों के डिफरेंस के फैक्टोरियल को भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या होगा, एनसीआर। यहाँ पर देखो जो हमारा n होगा, n क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n यहाँ पर देखो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, क्या होगा हमारा, n होगा हमारा यहाँ से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। r जो हमारा होगा, r किसको बिलोंग करेगा, होल नंबर को। होल नंबर का मतलब कि नेचुरल नंबर में अगर 0 भी आ जाए तो वो हमारा क्या बनता है, होल नंबर बनेगा। तो r बिलोंग करेगा होल नंबर को। जो r की हमारी वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी और लेस देन आर इक्वल टू n, यानी r की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी वो किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। या तो r की मैक्सिमम वैल्यू n के बराबर होगी, या तो फिर उसकी वैल्यू छोटी होगी, यानी 0 से लगा के उस नंबर तक की वैल्यू हमारी जा सकती है r की जो वेरी करेगी। अगर सपोज यहाँ पर 5 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर लिखा है 5CR। अगर इसको डिफाइन करना है तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, r हमारा देखो क्या हो सकता है यहाँ से
आर हमारा 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ रही है ना? क्योंकि देखो जब यहाँ पर अगर r की वैल्यू n से ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्वांटिटी हमारी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का फैक्टोरियल हमारा डिफाइन नहीं होता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि नेगेटिव का फैक्टोरियल हमारा वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू कहाँ से कहाँ बीच लाई करेगी, 0 से n के बीच में। r हमारा होल नंबर होगा और जो n हमारा होगा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो NCR का फार्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल जो यहाँ पर लिखा है बेस में इसका फैक्टोरियल, और दोनों के डिफरेंस का भी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है? इसको आप नोट डाउन करो, फिर एक दो इसमें देखो एग्जाम्पल करते हैं। अगर देखो यहाँ पर लिखा है कि 5C2, तो 5C2 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का भी फैक्टोरियल, तो 5 - 2 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग फैक्टोरियल को नहीं पढ़े होते तो हम NCR को भी क्या कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते ना। इसीलिए हमने इतना बेसिक से उठाया है कि पहले आप फैक्टोरियल पढ़ो, देन फिर आप NCR पढ़ो। यह बात आपको समझ आ रही ना? पता चला कि मैं डायरेक्ट बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लिखूँ और वहाँ पर कुछ लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि NCR क्या है, फैक्टोरियल क्या है, उसको हैंडल कैसे करना है ना। तो इसलिए बायनोमियल थ्योरम को पढ़ाने से पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फैक्टोरियल 5 जिसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। तो देखो हमने फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या, तो 5 से स्टार्टिंग करेंगे, 5 जाएगा, 4 जाएगा, फिर हमारा क्या 3 आना चाहिए। लेकिन हमको 3 से आगे जाना ही नहीं है, तो हम इसको रोक भी सकते हैं हमारा जहाँ पर मनो। हमने यहाँ पर फैक्टोरियल 3 पे रोक दिया। अगर देखो हम इसको दोबारा से सिंप्लीफाई भी करना चाहते हैं, यहाँ से सपोज यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल 3 आया यहाँ तक, तो फैक्टोरियल 3 क्या है, 3 × 2 × 1, तो इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते थे। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो फैक्टोरियल 5 का ही मतलब है, अपान फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 × फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट होगा, और 5 × 4 20, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 10। तो 5C2 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 10। ये बात आपको समझ आ रही है? अब देखो इसको एक दो एग्जाम्पल और करेंगे ना, तो थोड़ा सा हमें लिखने में बस फ्रीक्वेंट होना कि उसको लिखते किस तरीके से हैं और उसका मतलब क्या है, तो वो आपको फार्मूला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सपोज ये लिखा है 10C8, देखो 10C8 का मतलब क्या है कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपान नीचे वाले का फैक्टोरियल और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो 10 - 8 का फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ सिंप्लीफाई करें तो 10 फैक्टोरियल अपान 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर अगर फैक्टोरियल 10 को हम पूरा पहले एक बार मल्टीप्लाई करें तो एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा जो हमें कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम करेगा। फिर से मैं जब यहाँ से फैक्टोरियल 8 को भी सॉल्व करेंगे वो भी एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, क्योंकि 8 × 7 × 6 × 5 4 3 2 1 तक जाएगा। तो हम लोग देखो सिंपली यहाँ से क्या किया करेंगे, यहाँ पर 8 है ना, जब हम फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे तो 10 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर हमारा 8 भी आएगा, तो उसको वहीं पर हम रोक देंगे। तो कहाँ तक देखेंगे, 10 × 9 × फैक्टोरियल 8। यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इस पर स्टॉप लगाया, और यहाँ पर क्या बनेगा, फैक्टोरियल 8 × फैक्टोरियल 2। तो देखो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने इसीलिए इसको वहाँ पर रोका क्योंकि हमें यहाँ डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है कि हमारा फैक्टोरियल 8 है, तो मीन्स हमें फर्जी की कैलकुलेशन करने से मतलब क्या है। फिर यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा 90 अपान फैक्टोरियल 2 का 2 वैल्यू, ये आएगा 45। देखो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो हम यहाँ से ये भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपको करके दिखा रहे। फैक्टोरियल 10 को क्या लिखेंगे, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फिर यहाँ पर फैक्टोरियल 8 है, 8 को क्या लिखेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल 2। तो देखना अब 8 × 7 ये सब कट रहे हैं ना यहाँ से, ये 7 से 7, 6 6, 5 5, 4 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, मीन्स पूरा देखो फैक्टोरियल 8 यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये पूरा फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो क्या बना हमारा, सिंपली 10 × 9 अपान 2। तो हम लोग भी वही किए स्मार्ट तरीके से कि नीचे देख लेंगे कि जो हमारा यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ऊपर वाले फैक्टोरियल को हम लोग
वहीं तक एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद उसमें फैक्टोरियल लगा के वहीं पर रोक देंगे इसको, और नीचे वाला जो भी होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है? इसको आप नोट डाउन करो। अब देखो हम अगर यहाँ से क्वेश्चन करें, सपोज हमें फाइंड आउट करना 4C0, तो 4C0 क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 अपान 0 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, फैक्टोरियल का 4 आएगा ये, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, इंटू ये भी फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचा यहाँ से हमारा 1। तो 4C0 की वैल्यू कितनी आई, 1। नेक्स्ट देखो, अगर 5C0 बोलूँ आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों को डिफरेंस का फैक्टोरियल। यहाँ से में क्या बनेगा, फैक्टोरियल का 5 अपान फैक्टोरियल 0 तो 1 बनेगा, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये देखो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला, 1। तो देखो 4C0 भी हमारा 1 आ रहा है, 5C0 भी हमारा कितना आ रहा है, 1। अगर हम सेम एज NC0 यहाँ से फाइंड आउट करें तो कितना मिलेगा, फैक्टोरियल का n अपान फैक्टोरियल 0 इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करें तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0 तो 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल n, तो देखो यहाँ से फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट, तब भी यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 1। तो देखो यहाँ से हमें एक बात ये समझ आ रही है कि चाहे हम 4C0 करें, 5C0 करें या तो 6C0 करें, कुछ भी अगर यहाँ पर C पे अगर 0 आ गया तो उसकी सिंपली वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है, 1, क्योंकि हमने NC0 पर भी देख लिया कि हम यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो ये हमको थोड़ा लर्न रखना है, इसलिए कि हम लोग एक्सप्रेशन में ना जब सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंटली इसको यूज कर पाएँ कि NC0 हमारा कितना होता है, 1 होता है। n की जगह कुछ भी हो सकता है और वो हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। ये हमने आपको NCR जब डिस्कशन किया तभी बताया है कि n हमारा नेचुरल नंबर होगा, और जो यहाँ पर r आता है वो हमारा क्या होगा, होल नंबर, और r की वैल्यू 0 से n के बीच में ही लाई करेगी। इक्वल भी हो सकती है, मतलब 0 से n के बीच में क्लोज ब्रैकेट में लाई करेगी। तो ये आपको बात समझ आ रही है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो अभी तक क्या क्या सीखा, फैक्टोरियल सीख लिया और NCR। ये हमारे ये सब लोग हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, बायनॉमियल थ्योरम को पढ़ने के लिए। अब देखो एक फार्मूला होता है हमारा NCR अपान NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 अपान R। NCR अपान NCR माइनस 1, मतलब देखो यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी हमारा n है, यहाँ पर r है तो यहाँ पर कितना है, r माइनस 1। मीन्स अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर कितना होता, 4 होता। n तो दोनों में सेम होगा, लेकिन जो हमारा बेस पे है ऊपर ज़्यादा होगा और नीचे हमारा एक उससे कम हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, n माइनस आर प्लस 1 अपान r। देखो हम इसको प्रूफ भी करेंगे, तो हम लेते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, NCR अपान NCR माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो अगर हमें चीज़ों को हैंडल आउट करना है तो क्या होगा, NCR भी पता होना चाहिए, फैक्टोरियल भी पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग देखो इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, फैक्टोरियल r n अपान r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये हुआ। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो फैक्टोरियल n यहाँ से भी मिलेगा, ये ऊपर है ये नीचे है तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या बनेगा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये हमारा क्या, फैक्टोरियल अपान ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल।
तो देखो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल करें, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। देखो एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस वन। इससे एक कम करेंगे, जो हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन पढ़ी तो एन माइनस आर, जब इसमें एक सेपरेट करेंगे तो ये वन कैंसिल आउट होगा, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो, यहाँ पर इसको हम रोक देंगे। ये हमने फैक्टोरियल में भी डिस्कशन किया। जैसे देखो फैक्टोरियल 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9, एक कम तो करते हैं यहाँ से, इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, यहाँ पर भी रोक सकते हैं। तो एक एक तो ही कम हो रहा है, तो वही हमने यहाँ पर किया कि एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, इससे एक कम किया तो पहले तो हमारा वही नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल था तो 10 आ रहा था, तो यहाँ पर क्या आया, एन माइनस आर प्लस वन, इससे कम किया तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए फैक्टोरियल आर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, आर इंटू एक, इससे एक कम कर देंगे, आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो देखो एन माइनस आर का फैक्टोरियल ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल आर माइनस वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली हमें यहाँ से मिला क्या, हमें यहाँ से मिला एन माइनस आर प्लस वन अपान आर, यही तो हमें मिला। ये बात आपको समझ आ रही ना कि एन सी आर अपान एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपान आर। इसको आप नोट डाउन करो, फिर एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो फिर वो हमें समझ आ जाएगा। ये तो हमने आपको डिराइव करके भी उसको दिखा दिया कि एक्चुअल में आता है कहाँ से। देखो अगर थोड़ा सा हम ना डेरिवेशन देख लेते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से क्लिक होती है कि हाँ वो चीज़ आई कैसी। बट अगर हम ओनली लर्न करने में आ जाएं कि हमें लर्न करना है तो फिर वो भूल भी जाती है, और अगर हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो फिर हमें वो याद रहेगा। अगर मैं देखो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि 10C7 अपान 10C6, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या लिखा है, ये 10C7 और 10C6 मतलब NCR अपान NCR माइनस वन। देखो n तो दोनों में सेम है, यहाँ पर ये n भी है, यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पर हमारा 10 है तो यहाँ पर भी हमारा 10 है। यहाँ पर r है तो r की जगह हमारा कितना 7, और r माइनस वन मतलब इस वाले r से एक कम है ये, तो 7 से एक कम करेंगे तो 6 है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ रहा है कि हम इस वाले फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो n हमारा 10 है तो 10 माइनस r हमारा 7 है प्लस 1 अपान r कितना 7। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बनेगा 11 माइनस 7 दैट इज़ द 4 अपान 7। तो इसकी वैल्यू सिंपली कितनी आ गई 4 अपान 7। अगर हमें ये फार्मूला याद नहीं है, क्या है फार्मूला, अगर हमें ये याद नहीं है तो सिंपली हम फिर NCR को ओपन करेंगे। तो एक बार देखो चेक करके देखते हैं, NCR वाले फार्मूले को यूज करेंगे। तो 10C7 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू 10 माइनस 7 दैट इज़ द फैक्टोरियल 3 अपान यहाँ पर भी फैक्टोरियल का 10 अपान फैक्टोरियल 6 और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल दैट इज़ द फैक्टोरियल 4। सिंप्लीफाई करें इसको तो देखो यहाँ से फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर हमारा पहुँचेगा तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा फैक्टोरियल 6 इंटू, देखो फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, तो यहाँ से हमें कितना आंसर मिला 4 अपान 7। देखो इतनी बड़ी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारा डायरेक्ट ये फार्मूला होता है कि अगर NCR है ऊपर तो नीचे अगर NCR माइनस वन मतलब बेस पे अगर एक कम कर दिया जाए तो डायरेक्टली हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि n माइनस आर प्लस 1 अपान आर। ये बात आपको समझ आ रही है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, 3 चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट फैक्टोरियल डिस्कस किया, सेकेंड NCR डिस्कस किया, और फिर NCR में हमारे जो जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमने से एक ऑपरेशन डिस्कस किया
कि NCR माइनस वन इज इक्वल टू N माइनस आर प्लस वन अपान आर। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। देखो बेसिक्स जो इसमें यूज होने ना आज उनको बाइंड करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फुल बायनोमियल थ्योरम से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट फार्मूला है कि NCR इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं N अपान आर इंटू N माइनस वन CR माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा क्या था, NCR था, इस N को भी हमने बाहर निकाला, R को भी बाहर निकाला, तो हमारी जो N था उसको 1 से कम कर देंगे और R को भी 1 से कम कर देंगे। अगर इसको हम देखो और सिंप्लीफाई करके आगे देखना चाहें तो N अपान आर यहाँ से ऑलरेडी आ चुका है। इस वाले को अगर सिंप्लीफाई करना है तो सेम है, जिसका भी हम बाहर निकाल सकते हैं N माइनस वन अपान आर माइनस वन। तो N वाली पावर को भी 1 से यहाँ पर कम करेंगे तो कितना बनेगा, N माइनस टू C, और यहाँ पर भी कितना बनेगा R माइनस टू। ये बात समझ आ रही है। तो जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उतना हम नंबर्स बाहर करेंगे और उनके पावर और बेस से एक एक क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर NCR था, N अपान आर हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से N निकाला, R निकाला, एक एक पावर उसकी कम कर दिया। यहाँ पर आए N माइनस वन को निकाल लिया और R माइनस वन को बाहर किया तो उसको एक एक पावर हमने कम कर दिया। ये बात समझ आ रही है आपको। तो अब देखो अगर हमारा क्वेश्चन है ये कि 5C2, तो 5C2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 अपान टू इंटू 5 से क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 4C, और 2 से 1 को कम करेंगे तो कितना बचेगा 1। इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा 5 अपान टू, और इसको सिंप्लीफाई करें तो फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 5 अपान टू, फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कैंसिल तो कितना बचेगा यहाँ से 4, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा 10। तो आंसर कितना आया 10। अब देखो हमें मैथ में ना सबसे एक अच्छी चीज़ होती है, उसको जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं आप उसको क्रॉस वेरीफाई करो कि वो सही है या गलत है। तो 5C2 की हमें सिंपली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमारी यहाँ से कितनी आई है 10 आई है। हमने क्या उसमें चेंजमेंट किया, NCR इज इक्वल टू N अपान आर N माइनस वन CR माइनस वन को यूज करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो देखो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके मन में यही आ रहा होगा। तो डायरेक्टली फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा कि 5C2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। देखो फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट, 20 अपान टू दैट इज 10। तो यहाँ से भी तो आंसर 10 आ रहा है। तो फिर आप पूछो कि सर अगर ये सिंपली सॉल्व हो जा रहा है तो फिर ये सब करने की हमें क्या ज़रूरत है। तो देखो सॉल्व तो वो होगा ही और उसका आंसर भी सेम आएगा। जी हम बस इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि जब हम लोग अभी बायनोमियल पढ़ेंगे तो हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी जो हमें इन टर्म्स या इस तरीके से लिखने की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को पहले से कन्वे कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। बस 2-3 फार्मूले और हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे और उसके बाद फिर हम लोग बायनोमियल की तरफ मूव करेंगे। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करो। अब देखो जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कशन करना है कि NCR इज इक्वल टू हमारा होता है NC
एन माइनस आर। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो देखो हमारे यहाँ से अगर राइट हैंड साइड ले लें या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है कि एन सी आर, इसको सिंप्लीफाई करो तो फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फिर देखो हम इसको क्या करें, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा फैक्टोरियल का एन। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर को लिखेंगे फैक्टोरियल एन अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या बनेगा ये फैक्टोरियल आर, यही तो बनेगा। देखो एन ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये एक्चुअल में लिखा गया फैक्टोरियल आर अपान, ये यहाँ से लिखा हमारा फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो देखो ये दोनों चीज़ इक्वल तो आ रही है, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वही मीनिंग हमारा राइट हैंड साइड का भी है, बस वो लिखने का थोड़ा फॉर्मेट चेंज है। फॉर्मेट क्या है, ऊपर एन है यहाँ पर आर है तो एन सी आर हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर का हमारा एन सेम रहेगा और इस एन में से इस आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको लिख देंगे सिंपली यहाँ पर। तो देखो हम एक इसमें क्वेश्चंस करें तो फिर समझ आ जाएगी बात। हो 5C2, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 5C 5 माइनस 2, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना बनेगा 5C3। तो अगर इसकी वैल्यू 5C2 की वैल्यू 5C3 आ रही है तो इसका मतलब कि 5C2 को हम सॉल्व करें और 5C3 को सॉल्व करें और दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर हम ऐसा, हमारा फार्मूला अलाउ कर रहा है कि 5C2 इज इक्वल टू होगा हमारा 5C3, तो फिर इनके वैल्यूज़ भी सेम आनी चाहिए। सिंप्लीफाई करें तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ पर क्या आएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। सिंप्लीफाई करें तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यहाँ पर 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, सेम है। यहाँ पर क्या बनेगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो ये भी कैंसिल। ये कितना है यहाँ से 10 और ये भी कितना है 10। इसका मतलब जो बात बोल रहे हैं वो हमारी क्या है करेक्ट है। ये बात आपको समझ आ रही है। तो अगर NCR लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं NC N माइनस आर लिख सकते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने आपको ये बोला था कि 5C 0 हो या 4C 0 हो या 6C 0 हो या NC 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और हमें इसको एज ए स्टैंडर्ड याद भी रखना है क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, NC 0 की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया था 1। अगर यहाँ पर मैं NCR इज इक्वल टू NC N माइनस आर वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या लिख सकता है NC 0 को NC N माइनस 0 ये लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई करूँ तो कितना बनेगा NC N, तो NC 1 NC N भी तो NC 0 ही है ना, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी यहाँ से 1 आएगी। देखो मैंने इसी चीज़ को तो लिखा है, हमने राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं छेड़ा, लेफ्ट हैंड साइड पे NC 0 था हमारा, NC 0 को हमने क्या लिखा NC N माइनस 0 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो NC N बचा और NC N बचा तो उसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। इसको अगर सिंप्लीफाई भी करें NC N को तो देखो ये क्या बनेगा फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N इंटू इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 तो हमारा 1 होता है, फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 1। तो आपको ना एक चीज़ और थोड़ा सा याद रखना है कि NC 0 इज इक्वल टू हमारा कितना होता है 1 और NC N भी हमारा कितना होता है 1। अब N की जगह कोई भी हमारा क्या हो सकता है नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5C5 इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1, अगर N और R दोनों सेम आ जाएं तो वैल्यू आएगी 1। अगर यहाँ पर 5C 0 लिखा है इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1। ये बात आपको क्लियर हो रही है। तो देखो हमने यहाँ पर फैक्टोरियल डिस्कशन कर लिया, NCR किया और NCR में
फार्मूला डिस्कस किया कि एन सी आर अपान एन सी, आर माइनस वन क्या होता है हमारा एन माइनस आर प्लस वन अपान आर। एन सी आर को हम क्या लिख सकते हैं एन माइनस आर, और फिर हमने एक चीज़ डिस्कस की कि एन सी आर को हम लिख सकते हैं एन अपान आर इंटू पावर से भी एक कम करेंगे एन वाली से, और जहाँ पर बेस है आर वहाँ से भी एक कम करेंगे तो एन अपान आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो अपने रिक्वायरमेंट जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। एन सी जीरो हमारा वन होता है और एन सी वन भी, एन सी एन भी हमारा वन होता है। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू हमारी वन होती है, नेगेटिव वाले को फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया यहाँ तक, इसको आप एक बार नोट डाउन करो। फिर हम एक कॉन्सेप्ट और बचा है एनसीआर से रिलेटेड, उसको डिस्कशन करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो नोट डाउन कर लो। देखो एक हमारा और कॉन्सेप्ट है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। दूसरा एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। देखो इसका मतलब क्या है, एन सी आर है प्लस एन सी आर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर। देखो यहाँ पर एन दोनों में सेम है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर माइनस वन है, तो छोटा आर माइनस वन छोटा हो गया और आर हमारा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखो करते क्या, जब इस टाइप से लिखा हो ऊपर तो एक ऐड कर देंगे एन प्लस वन आ जाएगा, और जो बेस में लिखा है ना उसमें जो बड़ा हो हम उसको लिखते हैं आर माइनस वन, और आर में हमारा बड़ा कौन होगा आर। यहाँ पर देखो एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ऊपर वाले में तो एक ऐड कर देंगे, एन हमारा कितना बन जाएगा एन प्लस वन। इनमें आर और आर प्लस वन में हमारा बड़ा कौन है आर प्लस वन है, तो यहाँ पर आर प्लस वन आ गया। यहाँ पर आर और आर माइनस वन में हमारा बड़ा था आर, तो यहाँ पर आर आ गए। ये आपको समझ आ रहा है? तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप लर्न करेंगे। और देखो इसी के बेसिस पे ना हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक हमारा क्वेश्चन है 94C, ये क्या है 95
95C3 प्लस समेसन I इज इक्वल टू 1 to 5 100 माइनस IC3। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड वैल्यू, तो बस वही बेसिक हमने जो जो क्या क्या डिस्कस किया है, फैक्टोरियल पढ़ा, एनसीआर पढ़ा, और एनसीआर से रिलेटेड हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े हैं। बस उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे कहीं भी बाहर नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा है, 95C3 प्लस I इज इक्वल टू 1। तो देखो ये तो आप फैमिलियर है ना कि इसका मतलब होता है समेसन। तो एक बार I 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 तक रखना। तो यहाँ सिंप्लीफाई करें, जब 1 पुट करेंगे तो कितना बनेगा ये हमारा 99C3 प्लस ये 4 है हमारा, क्योंकि यहाँ सब जगह 3 3 चलेगा। 2 रखेंगे तो कितना बनेगा ये 98C3, और 3 रखेंगे तो कितना बनेगा ये 97C3। 4 रखेंगे तो कितना बनेगा ये 96C3, और जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो कितना बनेगा 95C3। ओके, तो देखो कुछ यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है जो हमने भी डिस्कस किया है, जितने भी कॉन्सेप्ट NCR प्लस NCR -1 इज इक्वल टू N+1 CR, कुछ समझ आ रहा है। देखो यहाँ पर 95 है, यहाँ पर भी हमारा क्या है 95 है, तो इसका मतलब ये तो हमें समझ आ रहा है कि कुछ इससे मिलने वाला है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड से अरेंज करके एक बार लिख लेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। तो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे 95C4 प्लस उस वाले टर्म को उठा के यहाँ लिख लेंगे 95 वाले को, तो 95C3 प्लस 96C3 प्लस 97C3 प्लस 98C3, और यहाँ क्या बचेगा 99C3। कोई दिक्कत? हमने क्या किया है, यहाँ से ऐसा लिखा था तो उस साइड से उठा कर उसको इधर से लिख लिया। देखो 3 + 2 ऐड करो या तो 2 + 3 ऐड करो, वैल्यू तो सेम आनी है ना। तो चाहे हम उसको राइट साइड से ऐड करें चाहे तो लेफ्ट साइड से ऐड करें, कोई अंतर उसमें नहीं आएगा। अब देखो ये हमारा ये क्या लिखा है NCR, अगर ये हमारा R है तो क्या लिखा है NCR प्लस NCR -1। यही तो देखो ये वाला फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था कि NCR प्लस NCR -1 हमारा क्या होता है N+1 CR। यही तो डिस्कस किया था। तो देखो n हमारा 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो NCR अगर R 4 है तो ये कितना है, एक उससे कम लिखा है, तो NCR प्लस NCR -1 N+1, यानी ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा 96, और जो इनमें बड़ा होगा वही हमें लिखेंगे, तो यहाँ से कितना बनेगा 94। तो ये इसका तो काम ख़त्म हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आई 96C4। अब देखो इसको अगर इसको हम यहाँ से ले लें तो 96C4 और 96C3, ये कितना बनेगा, यहाँ पर अगर इन दोनों को कंबाइंड करें प्लस में इन दोनों, तो ये हमारे यहाँ से क्या बनेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से, तो ये कितना बनेगा, पावर से एक बढ़ जाएगा पावर वाले में, तो NC और 97C 4 और 3 में हमारा बड़ा कौन सा 4, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, प्लस सेम है यहाँ से 90C3 प्लस 98C3 प्लस 99C3। अब इन दोनों को ले लेंगे, जब इन दोनों को लेंगे तो 97C4 प्लस 97C3, तो एक इसका पावर ऊपर वाले से बढ़ेगा तो 98C कितना बनेगा 4 प्लस, अब हमारे देखो यहाँ तक का तो हो गया, अब इतना ये बचा, तो ये कितना बचेगा यहाँ से 98C3 प्लस 99C3। इन दोनों को सॉल्व करें तो 98 है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 99 और बड़ा वाला C4 प्लस 99C3। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना बनेगा 100C4। तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई हमारी 100C4। देखो कितना सिंपल था ये सॉल्व करना। अगर हमें ये सब कॉन्सेप्ट पता ना होते तो हम इन सब का क्या कर रहे होते, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे होते। सॉल्व करते कि नहीं सॉल्व करते, NCR ये सभी के फार्मूले ओपन करते, फिर सभी को कट करते, तो एक बहुत मतलब एक रफ सा कैलकुलेशन होता जो मज़ा ना हमें आता। तो उन्हीं सब चीज़ों को कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट जनरेट किए गए हैं,
कि आप उन चीज़ों को ईजिली से हैंडल कर पाएँ। अब देखो जैसे यहाँ पर 100C4 आया, इसकी वैल्यू कितनी आई है 100C4, इसको एक बार रफ करता हूँ। इसकी हमारी कितनी वैल्यू आई है 100C4 आया। अब देखो हम इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या कितना आ गया फैक्टोरियल का 100/4 इंटू फैक्टोरियल 96, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू फैक्टोरियल 96 फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 90 फैक्टोरियल 96। तो फैक्टोरियल 96 कैंसिल आउट और इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो कैलकुलेशन हमारा कितना कम हो गया, किसको यूज करके, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जो एनसीईआरटी से रिलेटेड थे। तो आपको ये बात समझ आ रही है ना कि एनसीईआरटी और उसके जो ऑपरेशंस हैं कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे बायनोमियल पढ़ने में। तो आप इसको एक बार नोट डाउन करो। देखो एक क्वेश्चन और है 15CR प्लस 15CR-1 इंटू 15C 15-R प्लस 16C, ठीक है, यहाँ से 15 और यहाँ से क्या आएगा ये हमारा 16 है, C यहाँ से 16-R और ये हमारा किसके इक्वल है 16C 13 का होल स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है R, फाइंड R। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15CR प्लस 15CR-1, तो देखो NCR प्लस NCR-1 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, ऊपर वाले से 15 में एक ऐड करेंगे 16 बनेगा C, R और R-1 में जो हमारा बड़ा कौन सा R है तो यहाँ से क्या बनेगा 16CR, ये यहाँ से आया। देखो यहाँ पर 15C और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 15C 15, इसको लिखेंगे 15CR, ये यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, देखो ये हमारा 15 ही है और ये भी क्या बनेगा यहाँ से 15, तो दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा दोनों ये सेम हो जाएंगे।
इसको भी हम क्या लिखें 15c 15 माइनस आर प्लस यहाँ से आएगा ये 15c r माइनस 1 ये है। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है हमारा 16cr और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 15cr प्लस यहाँ से क्या आएगा 15cr माइनस 1। ये यहाँ पर फार्मूला क्या यूज हुआ है, हमारा यूज हुआ है कि NCr इज इक्वल टू NCn माइनस आर का इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो 16cr यहाँ से आया और देखो 15cr प्लस 15cr माइनस 1 ये कितना बनेगा 16cr और ये हमारा किसके इक्वल है 16c13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 16cr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16c13 का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल है तो r भी हमारा यहाँ से इक्वल होगा, तो देन यहाँ से हमें r क्या मिलेगा r इज इक्वल टू 13। दूसरा 16cr को हम देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 16 माइनस r, ये भी तो हम लिख सकते हैं और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16c13 का होल स्क्वायर। तो ये भी तो इक्वल होगा, देखो यहाँ पर 16 है यहाँ पर भी 16 है, c 16 माइनस आर है और यहाँ पर 13 होल स्क्वायर अगर सेम है तो ये भी सेम होगा। तो 16 माइनस आर इज इक्वल टू यहाँ से हमारा 13, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो यहाँ से हमें आर की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, दो वैल्यूज आर इज इक्वल टू 13 और आर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमें आर कितना मिलेगा, एक तो 13 मिल आ रहा है, दूसरा 13 आ रहा है और दूसरा हमारा 3 आ रहा है, 3 का 13। तो देखो यहाँ पर तो सभी चीज़ें यूज हो रही हैं, NCr प्लस NCr माइनस 1 वो वाला भी फार्मूला यूज हो रहा है, NCr इज इक्वल टू NCn माइनस आर वो वाला भी फार्मूला यूज हो रहा है और दोनों को कंपैरिजन करने के बाद जो वैल्यू, तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में कंपेयर करा आर की वैल्यू 13 एक ही वैल्यू आई, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि NCr हमारा किसके इक्वल होता है NCn माइनस आर के इक्वल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी दूसरी वैल्यू भी आएगी। तो जब भी हम NCr को कंपेयर करेंगे तो एक बार NCr को सिंपली कंपेयर करेंगे, एक बार NCr को NCn माइनस आर लिख करके भी हम कंपेयर करेंगे। तो जो हमारे बेसिक्स चीज़ें थी जो यूज होनी थी वो तो हमने लगभग पूरी बता दी। नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायनोमियल थ्योरम, और ये फंडामेंटल थे जो बायनोमियल थ्योरम में यूज होना था। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।